अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको आइडिया है कि हमने प्रोटीन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। आज हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि राइट और नॉट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आपने इसको एग्जाम्स में किस तरह से अटैम्प्ट करना है या आपने इसको किस तरह से राइट डाउन करना है, ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली वो 4 होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में या वाइवे में कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या चीज़ होती है। प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या चीज़ बना देते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं। फिर प्रोटीन किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड होती है, डैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, या आप उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, या आप उन्हें पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक हो गया। इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, लास्ट वन इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम से बता रहे हैं कि ये स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। इसको आप जो है इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के निस्बत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है। इसी तरह जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो और कॉम्प्लेक्स होता है। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो इन सब से और कॉम्प्लेक्स होता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप इजीली ड्रा कर सकते हो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो उसके बाद वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप ड्रा नहीं कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपके पास ये प्रोटीन है, ठीक हो गया। ये बेसिकली क्या है, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मैं एक और प्रोटीन बनाती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर दूं तो डैट इज़, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर दूं तो डैट इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और लेयर जो है ये स्ट्रक्चर ऐड कर दूं तो ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं जितने लेयर्स ऐड करती जाऊंगी उतना जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसी तरह जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर ड्रॉ कर दूं तो डैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, ठीक हो गया। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है डैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है डैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो है फिर आप बताएंगे इट कंसिस्ट ऑन लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, आसान होता है। आप उन्हें इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये 1 अमाइनो एसिड है, ये 2 अमाइनो एसिड हैं, ये 3 अमाइनो एसिड, ये 4, ये बहुत सारे आपके अमाइनो एसिड हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड का मतलब होता है बॉन्ड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जो प्रोटीन होती है वो किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड करती है, डैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड है। मैं कह सकती हूँ डैट इज़ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बाइंड होते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। वही बात, पेप्टाइड बॉन्ड कहें आप, कोवेलेंट बॉन्ड कहें या पेप्टाइड लिंकेज कहें, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये बाइंड करते हैं। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन वो होती है जो कम्प्लेक्स होती है, जो हमें मजबूती देती है। हमें इसमें मजबूती की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल है, हम इसको ईजीली ड्रा कर सकते हैं। जितना स्ट्रक्चर आपका कम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें कह सकते
सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये आसान स्ट्रक्चर होता है, ये लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, हमें इसमें मजबूती की ज़रूरत नहीं होती, हमें इसमें जो है हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। सो हम इसको इजीली स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमने अमाइनो एसिड का फार्मूला पढ़ा था कि सी बॉन्ड COO कार्बन, फिर बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन एटम, ये आपका अमाइनो ग्रुप है और ये आपका साइड चेन है। सो मैंने कहा था कि जो साइड चेन होती है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आप उसकी वेरिएबल कर सकते हैं। इट मीन्स आप उस चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। सो ये आपकी फ़िक्स रहेगी। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस फार्मूले को फॉलो करके मैंने इसको स्ट्रेट में कर दिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा है, लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर है, आसान है, ठीक है, स्ट्रेट है। सो अब आप देख सकते हैं कि NH2, ये NH2 हो गया, बॉन्ड। अब C वैसे आ गया। अब H2, R की जगह मैंने H लगा दिया। ठीक हो गया। सो R की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, कार्बन लगा सकते हैं, CH2 लगा सकते हैं, CH3, CH2, जितना चाहें आप लगा सकते हैं। सो समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि R की जगह मैंने क्या H लगा दिया, ये H। अब H प्लस H2, CH2 बॉन्ड, COOH बॉन्ड, अमाइनो ग्रुप। ठीक हो गया। सॉरी, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है एक अमाइनो एसिड। NH2 बॉन्ड C, ये H और ये H, CH2 हो गया बॉन्ड COOH। ठीक हो गया। ये आपका एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह आप दूसरा अमाइनो एसिड बना सकते हैं, बिल्कुल। फिर इसी तरह आप तीसरा अमाइनो, इस तरह से आप बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो जो बीच में जो ये बॉन्ड होता है, डैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर इस तरह का था। सो मैंने क्या किया है कि ना इसको लीनियर फॉर्म में ले आई हूँ। सो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है ईच चेन हैज़ N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। सो जो हर चेन के अंदर एक N टर्मिनल होता है और C टर्मिनल। देखें, टर्मिनल क्या मतलब होता है, एंड। अब स्टार्टिंग क्या है, N है तो N टर्मिनल, लास्ट क्या है, C है तो C टर्मिनल। एंड और हमने स्टार्टिंग और एंडिंग देखनी होती है। हर टर्मिनल में आप स्टार्टिंग दे सकते हैं N है और लास्ट में आप दे सकते हैं C है, सो C टर्मिनल। इसकी एग्जांपल है इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन क्या चीज़ होती है। इंसुलिन बेसिकली हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। सो आपने एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। सो अगर इस तरह ये बेसिकली इसके प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 होते हैं। सो आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं वो आप इनको ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम से बता रहे हैं कि प्राइमरी वो चीज़ होती है जो स्टार्टिंग होती है, सिंपल होता है, आसान होता है, इनको ईजीली आप ड्रा कर सकते हैं। सो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है विद अ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। और किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड करते हैं, डैट इज़ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज या कवलेंट बॉन्ड। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कवलेंट बॉन्ड। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि डेट इज सिंपल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल देखी कि हम अगर हमारे पास जो अमाइनो एसिड का जो फार्मूला ड्रा किया था, हम इसको लीनियर फॉर्म में किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। सो मैंने आपको ड्रा करके बताया। ठीक हो गया। सो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ईच चेन हैज़ N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। हर चेन के अंदर एक N टर्मिनल और C टर्मिनल। आप देख सकते हैं पहला जो टर्मिनल क्या है, डैट इज़ N, सो N टर्मिनल। लास्ट क्या है, C टर्मिनल। इसी तरह आप जो है अगला जो है अमाइनो एसिड है तो N टर्मिनल, लास्ट C टर्मिनल। इस तरह से जो लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं वो आप बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। मैंने 2 बनाए, ये एक अमाइनो एसिड और ये दूसरा अमाइनो एसिड। फिर इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल इंसुलिन आ जाती है। सो ये एक एग्जांपल भी दे दें तो इनफ है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। ठीक है। इसका जो सेल होता है बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये क्या करता है आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। आई थिंक सो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑन हाईली रेगुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सो मैंने कहा था कि
जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो मैं कह सकती हूँ जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके अंदर जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और किस बॉन्ड के ज़रिए से होता है, डैट इज़ पॉलीपेप्टाइड चेन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, और जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है उसमें मजबूती की ज़रूरत होती है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, वो सिंपल था, हमें उसमें मजबूती की ज़रूरत नहीं थी। सो जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट की ज़रूरत होगी, उतनी मजबूती की ज़रूरत होगी। सो अब ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो मैं कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है। ठीक हो गया। फिर रिपीट कर देती हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर। जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो हैं आगे वो कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है एग्जांपल है हेलिक्स। हेलिक्स के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं। ठीक हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑन हाईली रेगुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, एग्जांपल हेलिक्स। आपकी बुक में ये टफ लिखा हुआ है, बहुत एक्सप्लेन के साथ लिखा हुआ है। सो मैंने कोशिश की है कि आसान वर्डिंग में इसको बनाने की। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है नोट्स को फॉलो करें, बुक से भी रीड आउट करें, बट बुक में टफ वर्डिंग होती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक से नहीं करते, वो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत टफ समझते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप नोट्स को फॉलो करें, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। पहले दो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। सो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, ये इससे और कॉम्प्लेक्स होगा। सो मैं कह सकती हूँ इट इज़ कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स होता है किससे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, विच इज़ 3D इन नेचर। जो मूवीज़ होते हैं 3D, जो ड्रामेज़ होते हैं, मूवीज़ होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अगर आप उनको रोटेट करें, जिस तरह से भी रोटेट करें आपको एक जैसे नज़र आते हैं। सो लाइक एज आपका डायमंड है जिसे आप हीरा कहते हैं, अगर आप उसको भी रोटेट करें, घुमाएं, तो जिस तरह से आप उसको रोटेट करते हैं तो आपको वैसे ही हर तरह से सेम नज़र आता है। ठीक हो गया। सो मैं कह सकती हूँ जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को रोटेट करें तो आपको 3D इन नेचर, मेरा मतलब जो है इसको जिस तरह से आप रोटेट करें इस स्ट्रक्चर को आपको वैसे नज़र आएगा। ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑन मैनी फोल्डिंग लूप्स हैविंग एन इर्रेगुलर शेप। इसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, लूप्स होती हैं, ये इरेगुलर होती हैं। यस, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं रेगुलर वो चीज़ होती है जिसको आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। सो अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स है, टफ है, आप इसको ड्रा नहीं कर सकते, सो ये इरेगुलर है। ठीक हो गया। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमें ज़रूरत होगी, मजबूती की ज़रूरत होगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स होता है एस सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। सो आप इन्हें टर्शरी स्ट्रक्चर या आप इन्हें कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कह सकती हैं। उसके बाद जो है विच इज़ 3D इन नेचर। 3D इन नेचर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, लूप्स होते हैं, ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। इसकी जो एग्जाम्पल है डैट इज़ मायोग्लोबिन। मायो का मतलब होता है मसल, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डैट इज़ मायोग्लोबिन। ठीक हो गया। सो आपको पता होना चाहिए, ये आपने एग्जाम्पल 7 लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल थी डैट इज़ इंसुलिन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल हेलिक्स, जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर की जो एग्जाम्पल है डैट इज़ मायोग्लोबिन। लास्ट आपका जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इनसे और कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है। सो इसमें जो है जो प्रोटीन होती है इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होती है। जो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर तक एग्जिस्ट करते हैं।
आपसे वाईवे में पूछ सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती हैं, सो आप कह सकते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर तक एग्जिस्ट करती हैं। जबकि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसमें जो है टर्शरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती, बहुत कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो आप इन्हें कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टर्शरी स्ट्रक्चर। सो ये सेकेंडरी से था और ये आपका टर्शरी से कॉम्प्लेक्स होगा। सो नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल है डेट इज़ हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है ब्लड, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अब बेसिकली ये हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन इन नेचर होती है। सो हीमोग्लोबिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बेसिक है ये आपके ब्लड में आरबीसीज होते हैं। ठीक हो गया। आरबीसीज के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये इस आयरन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है और जहाँ जहाँ ब्लड मूव करता है एचबी जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है, वो तमाम बॉडी को ऑक्सीजन की फरहमी होती है। सो ये हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बनी होती है, ये हीमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है। यही वजह है कि जो साइंटिस्ट होते हैं लैब के अंदर वो इस हीमोग्लोबिन को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अगर बॉडी में एचबी की कमी हो जाती है तो वो आप जो है किसी बंदे से आप लेते हैं। ठीक हो गया। सो जो है या किसी पेशेंट से लेना पड़ता है या बंदे से लेना पड़ता है। ब्लड जो बना बनाया या आर्टिफिशियल जो ब्लड होता है आपको नहीं मिलता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आप लैब के अंदर इसको जो है नहीं बना सकते। ठीक हो गया। सो अगली एग्जांपल है कोलेजन। कोलेजन बेसिकली क्या होती है, आपके जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अराउंड बारीक सी एक लेयर होती है जिसे आप कोलेजन कहते हैं। ये कोलेजन क्या करती है, बेसिकली आपके बोन्स की प्रोटेक्शन करती है, बोन्स का मजबूती देती है। ये बेसिकली जो कोलेजन लेयर होती है ये किस चीज़ से बनी होती है, डेट इज़ प्रोटीन। सो आपसे पूछ सकते हैं हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बनी होती है, प्रोटीन। कोलेजन किस चीज़ से बनी होती है, डेट इज़ प्रोटीन। ठीक हो गया। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमने देखा कि जो प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर डेट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर डेट इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर डेट इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर डेट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जो सिंपल होती है, इजीली आप उसको ड्रा कर सकते हैं। सेकेंडरी वो होती है जो आप प्राइमरी से ये थोड़ा टफ होती है, टर्शरी उससे थोड़ा सा टफ होगी, क्वाटरनरी उससे थोड़ा सा टफ होगी। ठीक होगी। हम कल का जो हमारा लेक्चर ऑफ डिस्कशन होगा डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम हेयर टू आंसर यू। जो है अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।